आरएसएस वाले आए और हमारे कॉलेज वाले मतलब दोनों मिलके रैली निकलवा रहे हैं। कॉलेज का नाम हम नहीं बताएंगे, तुम बस एक बार रैली देख लो। अगर इतनी दिक्कत है इन लोगों को, लड़कियों को देना ही है तो भैया दे दो हमें टिकट। मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? ये बीजेपी वाले एक फर्जी फ्रॉड जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे मुंबई में, लेकिन पासा ऐसा पलटा कि असल जन आक्रोश का सामना करना पड़ गया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। आज हम उन वीडियोस की चर्चा करेंगे, उन मुद्दों की चर्चा करेंगे और आज केंद्र में होगी महिलाएं, क्योंकि पूरे देश में महिलाओं के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, जन आक्रोश की बात की जा रही है, उसकी पोल खुल चुकी है। क्योंकि वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार कह रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के टीएमसी तक, सपा तक, बसपा तक, सब महिला विरोधी हैं और उन्होंने महिला आरक्षण के बिल को गिरा दिया है। लेकिन ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और जिन लोगों को, जिन महिलाओं को, जिन बच्चियों को उसमें शामिल किया जा रहा है, विद्यालयों से लाया जा रहा है, वो स्टूडेंट्स उनकी पोल खोल रहे हैं, वो महिलाएं उनकी पोल खोल रही हैं और दिखा रही हैं जो जेन जी की बात की जाती है। जेन जी बता रहा है कि आप जिस तरह से हमको बड़गलाना चाहते हैं, जिस तरह से आप हमको बहकाना चाहते हैं, ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जेन जी सब कुछ समझ रहा है और किस तरीके से मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है। जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में साफ तौर से लड़कियां बता रही हैं कि किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के संगठन वाले लोग विद्यालयों में आते हैं, महिलाओं को, लड़कियों को लेकर के जाते हैं और किस तरह से कांग्रेस के विरोध की बात करते हैं। और वो लड़कियां जो बात करती हैं उस बात को आपको समझना होगा। वो साफ तौर से कह रही हैं अगर कांग्रेस का विरोध करना है, सब कुछ है, तो चलिए विरोध करते हैं, लेकिन हमको टिकट दे दीजिए। आप महिला आरक्षण की बात कर रही हैं। ये लड़कियों ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं, 1/3 देना चाहते हैं, तो जो भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं महिलाओं के कैंडिडेट बना दीजिए। क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सवाल वाजिब है, ये जनता को भी करना चाहिए अपनी सरकारों से, अपने चुने प्रतिनिधियों से, कि आप आरक्षण मान लीजिए नहीं पास हो पाया, आप टिकट दे दीजिए, कौन रोक रहा है? और टीएमसी जिसको महिला विरोधी कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा महिलाओं का नेतृत्व टीएमसी में ही है। वो पार्टी खुद मुखिया उसकी टीएमसी में महिला हैं और उनको भी महिला विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहा है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है। आज वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो किस तरह से वोटिंग परसेंटेज वहां पर बढ़ गया और जिस तरह की वहां से खबरें निकल के आ रही हैं, कि ये सब भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे अगली वीडियोस में। लेकिन पहले इन लड़कियों का वीडियो देखिए और इस बात को समझिए कि बात कितनी गहरी है। तो गाइस, आज हमारे कॉलेज में आरएसएस वाले आए और हमारे कॉलेज वाले मतलब दोनों मिलके रैली निकलवा रहे हैं। कॉलेज का नाम हम नहीं बताएंगे, तुम बस एक बार रैली देख लो, ठीक है? ये रैली क्यों निकल रही है मुस्कान? कांग्रेस का विरोध करने के लिए। इस रैली का सोल पर्पस यही है, बस किसी तरह से कांग्रेस को बेकार दिखाया जाए। हम बेकार नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं ये लोग कांग्रेस को। इनके बैनरों पे लिखा हुआ है नारी शक्ति का अपमान, कांग्रेस है बेईमान। इनके बैनर ही कांग्रेस कर रहे हुए हैं, लेजेंड, ठीक है? और हम ऐसे लोग हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो पॉपुलर है। हम न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं, ना हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ना हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। पर ये लोग इतना नीचपना दिखा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कांग्रेस को सपोर्ट कर देना चाहिए। भाई तो इतनी धूप में घुमा रहे हैं, हमें धीरे बिल कर गया भाई। वही तो, अभी की बिल पास कौन नहीं होने दे रहा? कांग्रेस नहीं होने दे रही बिल पास की। सारी दिक्कत कांग्रेस में है, ठीक है? अगर इतनी दिक्कत है इन लोगों को, लड़कियों को देना ही है, तो भैया दे दो हमें टिकट। यहाँ की टिकट बांट दे जिले जिले से, मुझे टिकट देते गाजियाबाद से तब होती बात यार। कितनी महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया। एग्जैक्टली, मुस्कान को एटा से टिकट मिल रहा। वही तो गलत जब होगा ना महिलाओं का समर्थन, जब टिकट मिलेगी, जब जाएंगे ना सांसद। और गाइस, इसके बाद हमारे पास कोई भी अगर हम पे केस वेस हो जाए तो हम किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। हाँ, सच क्योंकि बोलना पाप है। हम नारी ज्यादा। आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कॉलेज में आरएसएस वाले आए हैं रैली निकलवाने के लिए, रैली निकाल रही है कांग्रेस का विरोध दर्ज करने के लिए। इन स्टूडेंटों को ध्यान से सुनिए, इन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि बीजेपी आरएसएस वाले अपनी खुद पोल खोल रहे हैं और जेन जी को कांग्रेस का सपोर्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जिस तरह से वीडियोज निकल के आ रहे हैं
और महिलाओं की भी हम बात करेंगे और इस वीडियो में सभी महिलाओं की वीडियो का हम यूज करेंगे। वीडियो दिखाएंगे आपको कि महिलाएं खुद बता रही हैं कि ये जो बीजेपी का प्रोपोगंडा है कि सभी विपक्षी पार्टियां महिला विरोधी हैं, तो उस प्रोपोगंडा को तोड़ चुकी हैं महिलाएं, क्योंकि देश की महिलाएं सजग हैं, शिक्षित हैं। वो लोग इस बात को समझ रही हैं कि किस तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। जब बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में थी तब वो कानून नहीं पास करते हैं। कब कर रहे हैं? जब उनके पास बैसाखियों वाली सरकार है तब वो महिलाओं की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस अपने कार्यकाल में लेकर के आई थी महिला आरक्षण को लेकर के, तब उसका विरोध भी बीजेपी के लोगों ने किया था, बीजेपी के पुरखों ने भी किया था। पंचायती राज व्यवस्था में भी जब 1/3 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की गई थी तब भी बीजेपी के पुरखों ने विरोध किया था। वो वीडियो आपके साझा कर चुके हैं। आप एक वीडियो और देखिए, जब महिलाओं की बात हो रही, महिलाओं के जन आक्रोश की बात की गई, वीडियो वायरल हुआ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में किस तरह से भीड़ लगाई गई, चक्का जाम कर दिया गया, और जिस तरह से एक महिला निकल के आती है, वो अपने अधिकार को समझती हैं, अपने दायित्व को समझती हैं, अपने संविधान को समझती हैं। संविधान में जिस तरह के अधिकार दिए गए हैं उन अनुच्छेदों को समझती हैं, तो वो अपनी बात को रखती हैं और अधिकारियों से भिड़ जाती हैं। जिस तरीके से वो भिड़ी और उन्होंने लोगों को वहां से खदेड़ भगाया, जो बीजेपी की तरफ से लोग आए थे, महिलाओं को बुलाया गया था, उन लोगों को वहां से कहा कि आप गेट आउट हो जाइए यहां से। यह वीडियो भी आप देखिए, जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। काय करणार फिरलं जरा ठीक आहे चुकलं पडलं का प्रॉब्लेम तुझ्या पत्रकार म्हणून यस यस सर नाव काय आपलं नाव नको विचारू बाबा चला आम्हाला पुढे हे करायला होतो आय कार्ड घालतो कशाला मारतो हा चालेल चालेल तुझं कामच एवढं काढायचं तुझं ठीक आहे Now I'll send all of these videos straight to the news channel, okay? And if you think it's a joke, to watch. Simple. सामने, ये देखिए, सामने है एक empty ground. पर हम अपनी धरना रोड पर करेंगे। आपके सामने खाली मैदान था, तो ये धरना रोड यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, हु इज इंचार्ज? How long before you allow the damn traffic? No, I've been waiting. I have to pick up my bloody child. I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now. Get out now. Fuck off. दोस्तों, आपने महिला का वीडियो देखा कि वो साफ तौर से बता रहे हैं कि ये किसी का अधिकार नहीं है कि आप यहां पर रोड को जाम कर दें जन आक्रोश के नाम पर। आपको अगर विरोध करना है तो विरोध करने के स्थल पर जाइए। विरोध करने का एक तरीका होता है, संविधान के अधिकार के तहत आप विरोध कीजिए। किसी को आप रोक नहीं सकते, बेवजह किसी को परेशान नहीं कर सकते। अब इस वीडियो को समझिए और देखिए कि किस तरह से जो पार्टी कह रही है कि वो महिलाओं के साथ है, महिला आरक्षण गिर गया, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया था, उसके विरोध में जन आक्रोश यात्राएं की जा रही हैं, जन आक्रोश दिखाया जा रहा है महिलाओं के माध्यम से, और उन्हीं महिलाओं के ऊपर किस तरह से ओछी टिप्पणी की जा रही है, भद्दी भद्दी टिप्पणी की जा रही है, ओ दीदी वाले राग अलापे जा रहे हैं, और किस तरह से बंगाल में एक मुख्यमंत्री चुनी हुई जो है महिला हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, किस तरह से लोफर वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 2 कौड़ी के टपोरी करते हैं वो देश के गृह मंत्री भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी चीजों को हमने आपको दिखाया। अब सुप्रिया सिनेत ने एक वीडियो साझा किया और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि महिलाएं अपने अधिकार को समझती हैं, जानती हैं, वो किसी के बरगलाने में नहीं आती। वो जिस तरीके से अपने अधिकार को समझ रही है और उसका विरोध किया है, वह वीडियो भी आप देखिए। ये बीजेपी वाले एक फर्जी फ्रॉड जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे मुंबई में, लेकिन पासा ऐसा पलटा कि असल जन आक्रोश का सामना करना पड़ गया। घंटों का जाम लगाया हुआ था, एक लेडी उसमें फंसी हुई थी, घंटे भर से ऊपर हो गया था। वो आई और उसने ऐसा गजब लताड़ा इन बीजेपी वालों को कि पूछिए मत। तो उसके बाद अमूमन व्यक्ति क्या करेगा? माफी मांगेगा, कहेगा भाई गलती हो गई, जनता को परेशान करने का हमारा उद्देश्य नहीं था। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी वाले उस महिला की भाव भंगिमा पर, उसकी भाषा पर, हर तरह की बुरी बुरी टिप्पणी, उसकी मानसिक स्थिति भी वो बताने लगे। तो इन भाजपाइयों को जब असल जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है तो बिदक जाते हैं। लेकिन एक बात याद दिला दूं, मुंबई में रहकर मुंबईकर को गरियाना,
बहुत भारी पड़ेगा। समझ लीजिए, जनता जान चुकी है, आपका सारा फ्रॉड जनता जानती है। आपकी वजह से महिला आरक्षण नहीं हो रहा है। आप कितने पापड़ बेल लीजिए, आप कितना जन आक्रोश यात्रा निकाल लीजिए, आपको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है आज। लेकिन ये जो सच्चाई है ये आपसे पच नहीं रही है। दोस्तों, आपने सभी वीडियोस को देखा। आज हमने इस पूरी वीडियोस में महिलाओं की वीडियो को बात की है, उनके मुद्दों की बात की, क्योंकि देश में महिला मुद्दे की चर्चा हो रही है। जिस तरीके से दूसरी पार्टियों को महिला विरोधी बताया जा रहा है, लेकिन खुद पार्टी के नेता, शीर्ष नेता महिलाओं के लिए किस तरह से भद्दी टिप्पणी करते हैं, ओ दीदी करते हैं, हे ममता, किस तरह की बातें करी गई, ये आप देख रहे हैं जो आपके पास मौजूद हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी में बैठा हुआ मीडिया इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहा है, इन मुद्दों पर बहस नहीं होनी चाहिए। वो पूरी तरीके से मुद्दों को भटका देना चाहते हैं। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप महिला हैं, अगर आप पुरुष हैं, कोई भी हैं, अगर आप देश के नागरिक हैं, आप अपने संविधान पर भरोसा करते हैं, आप संविधान में दिए हुए अनुच्छेदों का पालन करते हैं, उसको स्वीकारते हैं और उनके बारे में जानते हैं, तो आप अपने अधिकार की अवहेलना नहीं होने देंगे। आप अपने अधिकार के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। जो देश के तानाशाह बनकर के बैठ जाते हैं लोग, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अपने अधिकारों को भूल जाते हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जागिए और समझिए कि आपके अधिकार क्या हैं। उन अधिकारों को समझिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने हक के लिए खड़े होइए, क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहे तो द बोल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।